क्या सिर्फ मोदी मैजिक के सहारे केंद्र में भाजपा लगा पाएगी हैट्रिक? क्या एकजुट विपक्ष के आगे मोदी का मैजिक होगा कामयाब? दरअसल इन सवालों का जिक्र करने की वजह यह है कि लोकसभा चुनाव की आहट अब सुनाई देने लगी है। वहीं पिछले 2 लोकसभा चुनावों की तुलना में इस बार विपक्ष कुछ ज्यादा ही मजबूत नजर आ रहा है। खासकर नीतीश कुमार ने जिस तरह से विपक्षी दलों को एक धागे में पिरोने का काम किया है, उसकी वजह से विपक्षी दलों के बीच दूरी घट गई है। वहीं कर्नाटक चुनाव परिणाम ने विपक्ष को संजीवनी देने का काम किया है। जाहिर सी बात है कि कर्नाटक में नरेंद्र मोदी ने अपने दम पर कांग्रेस को मात देने की कोशिश की, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगी। इसकी वजह से विपक्ष के हौसले बुलंद हो गए हैं। लेकिन यहाँ सवाल यह उठता है कि क्या मोदी का जादू समाप्त हो गया? वैसे इस सवाल का सटीक जवाब तो कोई नहीं दे सकता, लेकिन इतना तो साफ है कि सिर्फ कर्नाटक में भाजपा की हार से मोदी की ताकत का आकलन नहीं किया जा सकता। देखें तो पिछले साल भाजपा 4 राज्यों में सरकार बनाने में कामयाब हुई। ऐसे में नीतीश कुमार भी कर्नाटक में विपक्ष की सफलता को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ने की तैयारी में नजर आ रहे हैं। वैसे भी दक्षिण भारत में भाजपा का दबदबा नहीं रहा है, इसलिए वहां विपक्ष को मिली सफलता से नीतीश कुमार भी ज्यादा मंत्रमुग्ध नजर नहीं आ रहे, क्योंकि यह उन्हें भी मालूम है कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए उन्होंने इस मामले में नपी तुली प्रतिक्रिया दी। अगर इतिहास के पन्ने को उठाकर देखें तो 2019 में लोकसभा चुनाव होने से पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने भाजपा को धूल चटा दी थी, लेकिन लोकसभा चुनावों में इन राज्यों में भाजपा को धमाकेदार जीत मिली। इसका अर्थ यह हुआ कि देश में इस वक्त मोदी मैजिक है, यह समाप्त हो गया। इससे लोकसभा चुनावों में कोई खास प्रभाव पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। हालांकि इससे भाजपा को झटका जरूर लगा है। ऐसे में अब नीतीश कुमार कर्नाटक फॉर्मूले को लोकसभा चुनावों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे भी नीतीश कुमार के लिए इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती विपक्ष को एकजुट करके सीट बंटवारे पर सहमति बनाना है। अगर बिहार के मुख्यमंत्री ऐसा करने में कामयाब हो गए तो लोकसभा चुनावों में मोदी मैजिक रहे या नहीं रहे, पर विपक्ष और एनडीए के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिलेगी। वैसे भाजपा के सामने अभी भी सबसे बड़ी समस्या यह है कि ज्यादातर क्षेत्रों में पार्टी सिर्फ मोदी मैजिक के भरोसे रहती है। हालांकि अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की रैलियों से चुनावों में प्रभाव पड़ता है, लेकिन भाजपा के लिए अभी भी नरेंद्र मोदी ही सबसे बड़े ब्रह्मास्त्र हैं। अगर बात बिहार की करें तो यहाँ भाजपा में अभी तक लीडरशिप का अभाव दिख रहा है। हालांकि भाजपा यहाँ वर्षों तक सत्ता में रही है, पर पार्टी अभी तक नीतीश कुमार के वैसाखी पर टिक कर ही राजनीति करते आई है। शायद यही वजह है कि जदयू जब विधानसभा चुनावों में तीसरे नंबर पर आई तो पार्टी अपने नेता को मुख्यमंत्री बनाने के लिए प्रयास करते नजर नहीं आई। वैसे अब भाजपा सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वे इसमें कितने सफल होंगे इसका फैसला लोकसभा चुनावों से ही होगा। इस तरह बिहार में भाजपा कहीं न कहीं सिर्फ मोदी मैजिक के भरोसे है। ऐसे में अब कर्नाटक में मोदी मैजिक की विफलता और विपक्ष की जीत को नीतीश कुमार किस तरह से लोकसभा चुनावों में इस्तेमाल करते हैं, इस पर भी सभी की नजरें रहेंगी। इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी की वीडियोस के लिए बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।